तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के एक नए और फ्रेश कमाल धमाल वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो भी होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में भी मैं करने वाला हूँ एक नए फोन का अनबॉक्स। तो दोस्तों आज के इस फोन वीडियो में मैं करूंगा Vivo U10 को अनबॉक्स। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास है Vivo U10 का बॉक्स। तो इस वीडियो में इसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। आगे इस वीडियो में आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास है Vivo U10 का बॉक्स। तो दोस्तों सबसे पहले इसके सामने के साइड में आपको मिल जाती है Vivo की ब्रांडिंग और नीचे लिखा हुआ है U10। और दोस्तों बात करें अगर ऊपर साइड कोने की, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट किया गया है इसके 3GB प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज को। और दोस्तों अगर बात करें बैक साइड की, तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है इसके फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh बैटरी और प्रोसेसर पावर और इसके ट्रिपल रियर कैमरा को। वो दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि ये फ़ोन मेड इन इंडिया है, यानी कि ये पूरी तरह से इंडियन है। आप ख़रीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पे पीछे काफ़ी सारी और भी इसी के बारे में जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों जल्दी से मैं करता हूँ इस बॉक्स को ओपन। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कर दीजिए, ताकि अगर आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अगर उनमें से कोई अगर इस फ़ोन को ख़रीदना चाहता हो तो उन्हें भी इस फ़ोन के बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्स खोलते ही आपको मिलता है, सबसे पहले मिलता है इस एक सेक्शन। तो देखते हैं इस सेक्शन में क्या क्या मिलता है। तो चलिए जल्दी से निकालते हैं इस सेक्शन को। तो यहाँ पे निकालने के बाद इसमें कुछ है शायद, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है ये एक केस और इसमें कुछ यूज़र गाइड दिया हुआ है। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है एक सिम ट्रे टूल, जिससे कि आप अपने सिम ट्रे को निकाल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा खासा छोटा सा ही दिया हुआ है। और दोस्तों अगर बात करें इसके जो बैक कवर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो बैक कवर है वाइट कलर में है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल बैक कवर है। और इसी फ़ोन को मजबूती देने के लिए अगर आप इसे लगाते हैं, वैसे अगर आप चाहें बाहर से कोई दूसरा भी आप इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों बात करें और क्या क्या मिलता है बॉक्स में, तो ये रहा हमारा मेन फ़ोन। तो फिलहाल के लिए रखते हैं इसको साइड में और देखें बॉक्स में क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ये शायद कुछ इसी की कुछ होगा, इसको जाने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले निकल कर आता है इसका चार्जर, जो कि है USB Type-C डेटा केबल, यानी कि आप अगर चाहें आप अपने कंप्यूटर के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे निकल के आता है इसका जो अडेप्टर। तो दोस्तों यहाँ पे Vivo का अडेप्टर कुछ इसी तो बड़ा है और ये थोड़ा भारी भी है। और दोस्तों यहाँ पे इसके वाट कितना वाट का पावर सप्लाई देता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये अब बात करते हैं हमारे मेन फ़ोन की। तो दोस्तों ये जो मेन फ़ोन है ये कुछ इस तरह के रैपर में आता है, काफ़ी अच्छा खासा प्लास्टिक में दिया हुआ है। तो मैं इसे निकालने की कोशिश करता हूँ इस साइड से। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा निकल नहीं रहा है, तो मैं इसको ठेल के ऊपर की तरफ से ढकेल कर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा लुक को देखने को मिलता है, ब्लैक कलर में है, काफ़ी सारा एकदम प्रीमियम कलर लग रहा है। और तो जल्दी से मैं करता हूँ इसे बूट और इसी के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों इस साइड में आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन बटन और उसके ठीक नीचे दिया हुआ है पावर अनलॉक बटन। और दोस्तों अगर बात करें इस साइड की, तो इस साइड में आपको पूरा साइड खाली मिलेगा, सिर्फ ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है सिम ट्रे, जिसमें कि आप देखते हैं अभी निकाल के कि इसमें आप कितने हाइब्रिड है या फिर कुछ और। तो दोस्तों अगर बात करें ऊपर साइड की, तो यहाँ पे ऊपर साइड पूरी तरह से क्लीन है। और नीचे साइड की अगर बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे मिलता है सबसे अच्छी चीज़, जो कि है 3.5mm ऑडियो जैक। बगल में दिया हुआ है एक माइक, बीच में है एक चार्जिंग पॉइंट और उसके आखिर में दिया हुआ है एक स्पीकर। जी दोस्तों स्पीकर इसमें नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों अगर बात करें इसके बैक साइड की, तो बैक साइड का कलर पूरी तरह से यहाँ पे इसको लगा हुआ है ट्रिपल कैमरा, बीच में फिंगरप्रिंट स्कैनर और नीचे मिल जाता है आपको Vivo की ब्रांड। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो सिम ट्रे टूल है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन डबल नैनो सिम कार्ड लगाने का। और साथ में ही यहाँ पे अगर स्टोरेज आपको कम पड़ जाए तो आप इसमें बाहर से भी SD कार्ड लगा सकते हैं। वैसे तो इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज है, फिर भी हो सकता है कम पड़ जाए। तो अगर दोस्तों बात करें इसके कैमरों की, तो दोस्तों इसका जो मेन कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा आता है 8 मेगापिक्सल का और आखिरी कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। और दोस्तों इसके ठीक नीचे दिया हुआ है एक LED फ्लैश और जैसे कि मैंने पहले बता दिया बीच में दिया हुआ है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी स्क्रीन की, तो दोस्तों इसका जो स्क्रीन है वो 6.53 इंचेस का HD+ डिस्प्ले है जी दोस्तों, HD+ डिस्प्ले है। और इसमें ऊपर की तरफ आपको ऑटो नॉच में मिल जाएगा यहाँ पे इसकी सेल्फी कैमरा, जो कि है 8 मेगापिक्सल का, और उसके ऊपर ठीक ऊपर दिया हुआ है इसकी प्राइमरी माइक है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग ये फ़ोटोज़ देख पा रहे हैं, तो ये सारे फ़ोटोज़ जो कि है मैंने इसी फ़ोन से लिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये रहा मेरा फ़ोन, जिस फ़ोन को कि मैं यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों इसका अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पे आई बटन आ रहा है, तो वहाँ से आप इसकी इस वाले वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के सेटिंग्स के में जाके देखते हैं इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, पावर इसके क्या क्या लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप इसके सेटिंग्स में यहाँ पे जाएंगे अबाउट सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन नहीं रहा, तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन में यहाँ पे फंटा टच OS पर ये फ़ोन बेस्ड है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका मॉडल नंबर, रैम, स्टोरेज, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे पावर देने के लिए इसमें है स्नैपड्रैगन 665, जी हाँ दोस्तों 665 का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 2.0 गीगाहर्ट्ज का स्पीड प्रोवाइड करता है किसी भी फ़ोन के लिए। तो आपके लिए अगर गेम खेलते हैं तो भी ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर को। तो दोस्तों मैंने इसको पहले इसको सेट कर लिया है। तो वीवो ने अच्छा खासा वो किया है कि हमने इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया। तो देखते हैं टच, जी हाँ दोस्तों काफ़ी, बस मैंने हल्का सा सिंपली सा बहुत ही हल्का सा टच किया तो उससे ही ये फ़ोन ओपन हो जा रहा है, जो काफ़ी फास्ट कर दिए हैं। तो इसमें और दोस्तों इसमें मेरे उंगली में पसीना भी हुआ है, तो भी ये फ़ोन काफ़ी ईजिली खुल जा रहा है। देख रहे हैं जैसे आप बस टच करते ही ये फ़ोन और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अलग फ़ोन है वीवो के बाकी सब फ़ोन्स के मुकाबले में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें तो इसके प्राइस में यहाँ पे आता है 3 वेरिएंट्स में, जो कि है 8,990 रुपये, 9,990 रुपये और 10,990 रुपये। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ये फोन का अनबॉक्सिंग आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करके जरूर जाइए। और इसमें जो मेरे फोटोज अपने इसी फोन से खींच के डाले हैं उसके बारे में, अगर आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, ताकि अगर कोई अगला मैं ऐसे कोई अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही